गांव का एक खोखला परिपाटी जो दीमक की तरह चाटती है, कईयों को घर बर्बाद करती है। जो होनहार बच्चा बच्चियों होती है उसको ज़िंदगी ख़राब कर देती है। खास करके तो बच्चा तो नहीं कह सकते, बच्चियों को ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। वैसे खोखला परिपाटी का नाम है दहेज। आइए तो दहेज के ऊपर में मैं कुछ एक छोटी सी कहानी में हकीकत एक गांव के मैं गरीब गांव का मैं एक गरीब किसान परिवार का मैं कहने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका दोस्त घोषपतु PM सिंह है और आप सुनिए। एक गांव में एक कर्मनिष्ठ परंतु बहुत ही गरीब किसान की औरत रहती थी। उनके दो बेटियां थी। बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। गांव से 3-4 किलोमीटर दूर के स्कूल में कक्षा 1 से 10 तक प्रथम स्थान हासिल करके पास करी थी। इधर उसके माँ एक मजदूर किसान की बीवी होने के कारण जी जान लगाकर मेहनत करके खेती करती थी और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। जो जितना फसल उत्पादन होता था बाल बच्चे को वर्ष भर के रसद रखकर और बाकी का बाज़ार में बेच देती थी ताकि दोनों बेटियां को बाहर पढ़ा लिखा सके, कुछ खर्च करके काम काज में लगा सके। जब कभी जर बुखार आते तो स्थानीय दवाखाना से दवा लेकर खरीद कर खा लेती थी, परंतु काम करना नहीं छोड़ती थी ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आ सके। इधर किसान कुछ परेशानी के कारण काम नहीं कर सकते थे। जस तस तरह गुजर बसर चल रही थी। समय दिन महीने गुजर रहा था। दोनों बेटियां पढ़ने में मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। दोनों जिला में पढ़ाई कर रही थी। अच्छी श्रेणी से उतरने भी हो रही थी। बेटियां शादी योग्य भी हो रही थी। दोनों बेटियां की उम्र में तकरीबन 2 साल की फासला थी, जिस कारण दोनों विवाह योग्य हो चुकी थी। ऐसे तो गांव में अभी भी कम उम्र के बच्चा बच्ची को शादी हो जाती है। गरीबी के मार से ज़िंदगी से तंग आकर पत्नी बच्चों की माँ कहती हैं कि बेटी मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ तक तो मैं पेट काट कर तुम्हें पाल पोस रही हूँ, पढ़ाई लिखाई करा रही हूँ। कुछ खर्च उठाने में बाहर पढ़ाने में बहुत असमर्थ हूँ, परंतु शादी के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी भी नहीं साथ दे सकते, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? दोनों बेटियाँ को पूरा समाज में नहीं पूरे ज़िले में नाम होती है। दोनों बेटियाँ मीठी बोली की धनी, कुशल व्यवहार की धनी होती है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत प्रतिभाशाली भी होती है। ऐसा नहीं कि चाहने वाले ना हो, गरीब के चाहने वाले भी शायद गरीब ही होती है। माँ बाप के साथ साथ अपना भी गरीब की मार चख रही होती है। गरीब से तंग आकर जीवन से मानो हार कर एक दिन माँ दोनों बेटिया से कहती है कि बेटिया कॉलेज में किसी लड़के से प्यार कर ले ताकि तुम्हारे लोगों को शादी हो जाए। यह बात सुनकर दोनों बेटिया की दिल की आवाज़ बैठ जाती है और कहती है ये काम हम बहनों से नहीं हो सकेगी माँ। सुबह सुबह करके माँ के कान के पास आकर रोने लगती है। साथ में माँ भी रोने लगती है। बेटी कहने लगती है क्या माँ, बेटियाँ होना गुनाह है, अपराध है? बेटी होना माँ बाप का दुर्भाग्य है। भगवान हमें लड़का बनाया होता, काश हमें लड़का बराबर क्यों नहीं मानते माँ? अब लड़की भी लड़का बराबर काम करती है। माँ इतना पढ़ी लिखी नहीं रहती है। जो इनके समझ आती है वह बात अपने बच्चों से साझा करने लगती है और कहती है बिटिया यह समाज पुरुष प्रधान समाज है, दहेज प्रथा है। बेटी को यहाँ कोल्हू की बैल समझते हैं, बच्चे पैदा करने वाले मशीन समझते हैं। बिन पैसे के लिए जयंती नहीं लाते, शादी नहीं करते। बच्चा पैदा करो खुद ही, काम करो खुद ही, कमाओ खुद ही, पालो खुद ही। बच्चा को देखो, पति को देखो। पति को कुछ कहना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लिखता है। मैं कहती हूँ ऐसे औरत को ही क्यों तपना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। औरत न पति को, समाज को बात नहीं माना तो पत्नी को पाप लिखता है। मैं कहती हूँ कि ऐसा औरत को ही क्यों भोगना होता है। मैं पाप लिखने वाले भगवान से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जब बिटिया देना तो सब कुछ व्यवस्था कर देना। कहते कहते ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोनों बिटिया आँखों से आंसू पूछते पूछते बोलती है माँ आप फिक्र मत कर, हमें और पढ़ाने दो, हम काम करेंगे, बच्चों की भी पढ़ाएंगे, आपको भी पिताजी को भी कोई काम नहीं होने देंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, बहुत ही सेवा करेंगे, परंतु शादी नहीं करेंगे। जीवन भर आप लोगों को ही सेवा करेंगे, आप ही के पास, आप ही के साथ रहेंगे। बिटिया खूब पढ़ती लिखती है, खूब नाम कमाती है, माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। दोनों बहनों
अपने कक्षा में जिला में प्रथम लाती है, सरकार से नाम घोषित किया जाता है, कुछ नकदी रकम भी देती है, जगह जगह स्थानीय निकाय से नौकरी का मौका भी आती है, परंतु दोनों बहनों मना कर देती है और गरीबों को बच्चों को पढ़ाने में समय देती है। और गांव के लोग भी इन बच्चियों से प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर अपने अपने बच्चियों को इनकी बच्चियों के पास पढ़ने के लिए भेजती है। और गांव के लोग बहुत अच्छे काम में मेहनत करके जो जिसको जितना बनता है खुशी खुशी मेहनत देती है और पहले से इन बच्चियों को घर अच्छा से चलने लगता है। दूर दूर से अच्छे घराने से धनी मानी परिवार से शादी के लिए प्रस्ताव आने लगता है, लेकिन अभी शादी नहीं करनी है मन बनाती है। कुछ समाज में करने को बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कर शिक्षा के महत्व को उजागर करना, समाज को विकास शिक्षा से शिक्षित करने का फैसला लेती है, शिक्षा के महत्व बताना चाहती है। इन बच्चियों को मेहनत त्याग देकर समाज से जिला से राज्य स्तर तक फैलती है। राज्य सरकार का एक दिन खुद ही इस गांव में मुआयना करने आते हैं और इसके गांव में 12वीं प्लस कक्षा तक स्कूल देने का वायदा करते हैं। इधर दोनों बेटियां जो विद्यार्थी को पढ़ाते थे कॉलेज अच्छे श्रेणी से उतरण करके पहुंचने लगते हैं और दोनों बेटियां को नाम इज्जत शोहरत दौलत चारों ओर फैलने लगता है, परंतु अभी भी शादी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देती रहती है। ऐसा नहीं कि इन दोनों बच्चों को सगा संबंधी नहीं था, 3 मौसी है, इनमें से 2 तो इतनी धनिक है कि 10 लाख दे दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब के तो बुलाते हैं सिर्फ काम करने के लिए। कोई भी आयोजना पार्टी हो काम करने के लिए बुलाते थे, इस भाव से कि चलो काम करें तो पैसा बच जाए। अपनी परिवार को ठाट बाट दिखाने के लिए बुलाते थे। पर ये दोनों बेटियां तो भोली भाली लड़की थी और है भी, ये तो खुशी खुशी अपने सगे संबंधियों से मिलने जाती थी। जब परिस्थितियाँ विपरीत था तो कोई नहीं पूछता था, एक बार अब तो दिन में ही करते थे फ़ोन 10 बार। खैर ये तो ज़माना का फितरत है, ज़्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं है। वक्त बदलते साथ गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, परंतु समय तो समय है, समय कहाँ रुकता है, समय ही तो काल है और काल के गाल में सभी को एक दिन एक करके बारी बारी समाना है और जो हुआ वो कोई भी नहीं सोच सकता। जो हुआ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, बाकी का भाग अगले एपिसोड में लाऊंगा। तब तक के लिए आपका दोस्त घोस्ट PM सिंह विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता काली। थैंक यू, धन्यवाद। जय हो प्रभु।